प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल वहाँ बुलावा देकर का विश्लेषण करेंगे। यह उनकी बहुत ही श्रेष्ठ कविता है। इसमें कवि ने सांसारिक कोलाहल से दूर एकांत स्थान पर सुखद क्षण व्यतीत करने की कामना अभिव्यक्त की है। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो। तज कोलाहल की अवनी से जहाँ सांझ सी जीवन काया ढीले अपनी कोमल छाया नीले नैन से डुलकाती हो। ताराओं की पात घनी रे ले चल मुझे बुलावा देकर। यह कविता प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से अवतरित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी जो ले चल मुझे बुलावा देकर कविता किस काव्य संकलन में है और इस कविता का क्या भाव है, और व्याख्या भी इससे पूछी जा सकती है ना। इस कविता में कवि ने संसार के अशांत वातावरण से दूर शांत एकांत निर्जन स्थान पर कुछ क्षण के लिए जाकर रहने की कामना व्यक्त की है। ये सांसारिक कोलाहल है जिससे वह व्यथित हो गया है और वह ऐसे एकांत स्थान पर रहना चाहता है जहाँ पर सांसारिक जीवन की छाया भी ना हो। देखो, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कि हे नाविक, मुझे इस सांसारिक जीवन से, इस सांसारिक रोक-टोक से, इस सांसारिक कोलाहल से बुलावा देकर धीरे 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 बुलावा देकर दूर ले चलो, कि सांसारिक जीवन से दूर ले चलो। ठीक है। जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, और कहाँ ले जाओ, किस स्थान की ओर संकेत वो कर रहे हैं। देखो, तू मुझे उस स्थान पर ले जा जहाँ एकदम निर्जन हो। कैसा हो? जिस निर्जन में, निर्जन माने निर्जन यानी सुनसान हो, ऐसे स्थान पर ले जाओ जो बिल्कुल निर्जन हो, वहाँ कोई नहीं रहता हो, बिल्कुल सुनसान स्थान हो। अंबर में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, मात्र वहाँ क्या हो? सागर की लहरें, सागर लहरी, सागर की लहरें अंबर के कानों में गहरी। अंबर यानी आकाश के गंभीर कानों में। ठीक है। कानों माने कर्ण में, कानों में, कि मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर समुद्र की लहरें आकाश के विशाल कानों में अपनी प्रेम कहानी कह रही हो। अतः कवि के कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर समुद्र की लहरों के अतिरिक्त अन्य कोई कोलाहल मुझे सुनाई ना दे, और वह स्थान कैसा हो? निर्जन, सुनसान, एकदम शांत स्थान हो। तज कोलाहल की अवनी से, क्या है? तज निश्चल प्रेम कहती हो, मतलब अपने प्रेम की कहानी कह रही हो। तज कोलाहल की अवनी से, मतलब जो कोलाहल, मतलब जो अशांत जो क्षेत्र है, जहाँ का वातावरण बिल्कुल अशांत है, ऐसी अवनी के क्षेत्र को त्याग कर मैं बिल्कुल निर्जन सुनसान स्थान पर जाना चाहता हूँ, जहाँ साज सी जीवन काया ढील अपनी कोमल छाया नीले नैन से डुलकाती हो तारों की पात घनी रे। आगे कभी कहते हैं कि वह स्थान ऐसा हो जहाँ पर संध्या काल की तरह जीवन रूपी शरीर अपनी शांत कोमल छाया में विश्राम कर रहा हो, जहाँ सांझ सी जीवन काया, संध्या काल के समान जो जीवन रूपी शरीर है ना, शरीर को किसका बना था? संध्या काल और जीवन दोनों की तुलना की गई है इसमें। ठीक है। और
बिल्कुल शांत निर्जन स्थान पर विश्राम कर रहा हो। नील नैन से ढुलकाती हो तारों की पंक्तियाँ। ये जो तारों की पाती घनी, जो तारों की पाती मानी पंक्ति, घनी मानी सघन। ये तारों की जो सघन पंक्तियाँ हैं वह आकाश रूपी नीले आँखों से, नील नैन से माने आकाश रूपी नीले आँखों से कैसे, किस कलर के, श्वेत वर्ण या श्वेत कण बिखरा रही हो, बिखेर रही हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह स्थान ऐसा हो जिस प्रकार से संध्या के समय का वातावरण बिल्कुल शांत और निश्चल रहता है, स्वच्छ रहता है, तो इसी प्रकार के वातावरण में मैं जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और सांसारिक जीवन से दूर भागकर एकांत निर्जन स्थान पर रहने की कामना यहाँ कवि ने व्यक्त की है। तो इस प्रकार से इसमें मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, अगली व्याख्या। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेल से जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण ऊषा नैन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। ये भी ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता से ही अवतरित है। इसमें कवि ने सांसारिक जीवन से दूर निर्जन स्थान पर कुछ क्षण जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की है। कवि अपनी कामना प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जिस गंभीर मधुर छाया में, कि मेरे जीवन रूपी नाविक, हे मेरे नाविक, मेरे जीवन, अपने जीवन को ही संबोधित कर रहे हैं वो, कि हे मेरे जीवन, जहाँ गंभीर एवं मधुर छाया हो। कैसी हो? गंभीर मधुर छाया में, गंभीर और मधुर छाया हो। विश्व चित्रपट चल माया में, और जहाँ पर संसार रूपी चित्रपट की, संसार रूपी जो चित्रपट है या जो संसार है उसकी चंचल माया का प्रसार हो। विभूता विभू सी पड़े दिखाई, और जहाँ विभूता विभू की, विभू ने जो परमात्मा की जो छाया है, परमात्मा की जो सत्ता है, वह वहाँ पर स्पष्ट दिखलाई पड़े। ईश्वर का जो वैभव है वह वहाँ पर दिखलाई पड़े। सुख दुख वाली सत्य बनी रहे, और वह स्थान निश्चय ही सुख और दुख से समन्वित रहता है। सुख और दुख का मिला जुला रूप है। वहाँ दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। तो ऐसे संतुलित स्थान पर मुझे बुलावा देकर तुम ले चलो, क्योंकि मेरा मन वहाँ रहने का है और वहाँ मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो सांसारिक बाधा है, सांसारिक जीवन है, इससे मैं पूरी तरह ऊब चुका हूँ। इसलिए कुछ क्षण के लिए मैं ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूँ जो बिल्कुल निर्जन हो, जहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो। कवि पुनः कहते हैं कि जहाँ पर श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, कि जहाँ पर श्रम और विश्राम का मिलन, श्रम और विश्राम दोनों का मिलन समुद्र तट एवं क्षितिज के समान हो। किसके? क्षितिज बेला, श्रम और विश्राम दोनों का मिलन किसके समान हो? समुद्र के तट और क्षितिज के समान हो। और जहाँ पर हमेशा अमर जागरण ऊषा नैन से, और जहाँ पर हमेशा अमर जागरण हो, उषा काल हो, और जहाँ पर उषा काल में नेत्र हमेशा के लिए हमारे क्या है? जागृत, यानी जागृत रहे, सचेत रहे, और प्रातःकालीन जो किरण है बिखराती ज्योति घनी रहे, कि प्रातःकालीन किरणों की जो ज्योति है अतिशय प्रकाश बिखेरती हुई दिखाई दे। ऐसे स्थान पर तुम मुझे ले चलो। ठीक है, तो कवि ने बिल्कुल यहाँ मानवीकरण किया है। रूपक मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन पंक्तियों के अंतर्गत हुआ है।
तो प्रातःकालीन जो प्रकृति है उसका सुंदर ही चित्रण किया गया है और कवि ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वह कैसे स्थान पर रहना चाहता है। वह ऐसे स्थान पर रहना चाहता है जहाँ हमेशा ज्योति हो, जहाँ श्रम और विश्राम का मिलन बिंदु हो, जहाँ गंभीर और मधुर छाया हो और सुख और दुख दोनों ही हो, और जहाँ पर ऐसा लगे कि ईश्वर बिल्कुल साक्षात रूप में विद्वान हो और हमेशा हमारे हृदय में हम हमेशा ही ईश्वर के प्रति सचेत बने रहे। तो ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा यहाँ कवि ने व्यक्त